नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। दिल्ली शराब घोटाले मामले में केजरीवाल को मिली जमानत। दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राहत मिल गई है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शराब घोटाला केस में केजरीवाल को जमानत दे दी है। ईडी के समन मामले में 15,000 के बेल बॉन्ड के साथ केजरीवाल को जमानत मिली है। 19 अप्रैल से 1 जून तक होंगे लोकसभा चुनाव। इस दिन आएंगे नतीजे। भारतीय चुनाव आयोग ने शनिवार को लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। कुल 7 चरणों में आम चुनाव होंगे। पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल, दूसरे चरण की 26 अप्रैल, तीसरे चरण की 7 मई, चौथे चरण की 13 मई, पांचवें चरण की 20 मई, छठे चरण की 25 मई और 7वें चरण की वोटिंग 1 जून को होगी। इसके बाद 4 जून को नतीजे घोषित होंगे। लोकसभा चुनाव के साथ 13 राज्यों में 26 विधानसभा सीट के लिए होंगे उपचुनाव। देश में 19 अप्रैल से शुरू होने वाले लोकसभा चुनाव के साथ ही 13 राज्यों की 26 विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव भी होंगे। निर्वाचन आयोग ने शनिवार को लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों की घोषणा की। इसके बाद चुनाव 19 अप्रैल से 1 जून के बीच 7 चरणों में होंगे और मतगणना 4 जून को होगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने संवाददाता सम्मेलन में कहा, जिन 26 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होने हैं वह बिहार, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और तमिलनाडु में है। पीएम मोदी ने दी आउटस्टैंडिंग न्यूज, कहा तुरंत रजिस्ट्रेशन कराएं। पीएम मोदी ने सूर्य घर योजना पर पोस्ट करते हुए लिखा, आउटस्टैंडिंग न्यूज लॉन्च होने के करीब 1 महीने में 1 करोड़ से अधिक परिवार पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए पंजीकरण करा चुके हैं। देश के सभी हिस्सों में रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। असम, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में 5 लाख रेगुलेशन देखे गए। जिन लोगों ने अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया वे भी जल्द से जल्द कराएं। केंद्र सरकार का जम्मू कश्मीर में बड़ा एक्शन, यासीन मलिक की पार्टी समेत इन संगठनों पर लगा बैन। मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट को गैर कानूनी संगठन घोषित करते हुए अगले 5 साल तक के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। इस बाबत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि प्रतिबंधित संगठन जम्मू कश्मीर में आतंक और अलगाववाद को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों में लगा हुआ है। राष्ट्र की सुरक्षा, संप्रभुता और अखंडता को चुनौती देने वाले किसी भी व्यक्ति को कठोर कानूनी परिणाम भुगतने होंगे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किसानों व एफपीओ के लिए 2 ऐप किए लॉन्च। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने 2 महत्वपूर्ण एफपीओ व किसान अनुकूल ऐप लॉन्च किए। ये है ई नाम मोबाइल ऐप, जिसे ओएनडीसी के साथ एकीकृत किया गया, और दूसरा एफपीओ इंस्पेक्शन मोबाइल ऐप। ओएनडीसी के साथ ई नाम मोबाइल ऐप के एकीकरण से ई नाम पर पंजीकृत एफपीओ किसान कृषि प्रसंस्कृत उपज ओएनडीसी नेटवर्क वाले खरीदारों के माध्यम से बेच सकते हैं। चंदादाताओं का सम्मान, अन्नदाता का अपमान, पीएम मोदी की रणनीति। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, चंदादाताओं का सम्मान, अन्नदाता का अपमान पीएम मोदी की रणनीति है। मैं गृह मंत्री से कहना चाहता हूं कि ईडी, सीबीआई, आईटी सब बीजेपी के हाथ में है, इसलिए हम पर आरोप सही नहीं। 2016 में नोटबंदी थी, अब 2024 में खाताबंदी है। 2024 में यह कांग्रेस के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक है। लोगों ने हमें क्राउड फंडिंग से जो पैसा दिया उसका भी उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे खाते फ्रीज कर दिए गए हैं। तालिबान के डर से भारत में बस गए अफगानी सैनिक, अब बन गए वेटर और नाई। अफगानिस्तान की धरती पर तालिबानी कब्जा होने के बाद बड़ी मार्मिक तस्वीरें सामने आई थी। लोग विमानों पर लटक कर देश छोड़ देना चाहते थे। तालिबान के खौफ से अफगानी किसी भी कीमत पर भाग जाना चाहते थे। आज भले ही तालिबान की चर्चा कम हो रही है, लेकिन तालिबानी खौफ में जीने वाले लोग आज भी अपने परिवारों को छोड़कर दूसरे देशों में गुजारा कर रहे हैं। कई अफगानिस्तानी सैनिक ऐसे हैं जो कि आईएमए में ट्रेनिंग लेने भारत आए थे। उसी दौरान अफगानिस्तान में तालिबान ने कब्जा कर लिया। इसके बाद से वे अफगानिस्तान नहीं लौटे और यही वेटर, जिम ट्रेनर की नौकरी करके गुजारा कर रहे हैं। सीए लागू होने पर सिख समुदाय में खुशी का माहौल, बीजेपी नेता ने कहा शुक्रिया। नागरिकता संशोधन कानून लागू होने पर अफगान सिख समुदाय के बीच खुशी का माहौल है। सिख समुदाय के लोग दिल्ली में बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा को धन्यवाद देने के लिए उनके घर पहुंचे। इस दौरान सिरसा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर बड़ा हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा, अडानी और मोदी को आप मोडानी कह सकते हैं।
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए हिंदुस्तान में हफ्ता वसूली चल रही थी। कोई भी कुछ बोलता है तो ईडी, सीबीआई और आईटी उन्हें डराने पहुंच जाती है। अडानी को रेलवे, सड़क सुरक्षा और बिजली के सेक्टर से पैसा मिलता है। अडानी का मतलब नरेंद्र मोदी ही है, दोनों एक ही हैं, आप इन्हें मोडानी भी कह सकते हैं। रेहड़ी पटरी वालों का सर्वे कराएगी एमसीडी। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के सभी रेहड़ी पटरी वालों के लिए अच्छी खबर है। एमसीडी ने फैसला किया कि हम सभी रेहड़ी पटरी वालों का सर्वे कराएंगे ताकि उन्हें इज्जत की जिंदगी मिले, वे इज्जत के साथ अपना काम कर सकें, अपनी दुकान लगा सकें। हमारी जिम्मेदारी है कि हम रेहड़ी पटरी वालों को अच्छी व्यवस्था दें। इसके लिए हमने निर्णय लिया है कि जहां जहां ऐसी दुकानें, उनका सर्वे किया जाएगा। विकसित भारत ही हमारा एजेंडा, पीएम मोदी ने देशवासियों को भेजा खास संदेश। पीएम मोदी ने देशवासियों के नाम पत्र लिखा है। पीएम ने इस पत्र में अपने विकसित भारत के एजेंडे की बात की। पीएम मोदी ने देश के लोगों को संबोधित करते हुए लिखा, आपका और हमारा साथ अब 1 दशक पूरा करने जा रहा है। मेरे 140 करोड़ परिवारजनों के साथ विश्वास, सहयोग और समर्थन से जुड़ा यह मजबूत रिश्ता मेरे लिए कितना विशेष है, इसे शब्दों में व्यक्त कर पाना कठिन है। भारत का हुआ चाबहार बंदरगाह ईरान के साथ डील फाइनल। भारत और ईरान में चाबहार बंदरगाह को लेकर अंतिम समझौता हो गया है। चाबहार भारत का पहला विदेशी बंदरगाह होगा। अभी तक इस बंदरगाह को लेकर भारत और ईरान के बीच कई मुद्दों पर गतिरोध था। चाबहार बंदरगाह पर भारत की मौजूदगी को पाकिस्तान के लिए एक बड़ी भू राजनीतिक हार के तौर पर देखा जा रहा है। हरमनप्रीत कौर की गलती पड़ी, एमआई पर भारी गवाई, जीती हुई बाजी। गत चैंपियन मुंबई इंडियंस को WPL 2024 के एलिमिनेटर मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के हाथों 5 रनों से हार का सामना करना पड़ा। 40 ओवर के इस मैच में 38 ओवर तक एमआई की पकड़ मजबूत थी, मगर आखिरी 2 ओवर में आरसीबी ने बाजी पलट दी और पहली बार WPL के फाइनल में जगह बनाई। मुंबई की सबसे बड़ी वजह कप्तान हरमनप्रीत कौर का विकेट रहा। 18वें ओवर में हरमन को एक जीवन दान मिला था। इसके बावजूद उन्होंने ओवर की आखिरी गेंद पर फिर से रिस्क लिया और वह आउट हो गई। उनकी यह गलती मुंबई इंडियंस पर भारी पड़ी और यह विकेट मैच का टर्निंग पॉइंट भी बना। सेबी ने T+0 सेटलमेंट के बीटा वर्जन को दी मंजूरी। सेबी ने 28 मार्च से ऑप्शनल बेसिस पर T+0 सेटलमेंट के बीटा वर्जन को लागू करने की अनुमति दे दी है। 25 शेयरों और ब्रोकर्स के एक सीमित सेट के साथ T+0 सेटलमेंट की बीटा वर्जन को लॉन्च किया जा रहा है। 3 से 6 महीने तक इसकी प्रोग्रेस देखी जाएगी और इसके बाद इस पर फैसला लिया जाएगा। T+0 सेटलमेंट का मतलब शेयर की खरीदारी और बिक्री का सेटलमेंट एक ही दिन में हो जाएगा। अभी शेयर बाजार T+1 सेटलमेंट पर काम करता है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।